हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और अभी आप डांसिंग क्लासेज या मेडिकल पे अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। इससे प्रीवियस जो वीडियो मेरा था उसमें एक्सरसाइज 4.5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन नंबर रिवीजन कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, बट किसी इशू की वजह से मेरा वीडियो हाफ ही बना तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सोल्व हो पाया। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा एंड उम्मीद है कि आप भी बड़े अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। अगर मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए, और ख़ास करके जो 12th अपीयर होने वाले हैं बच्चे जो 11th से 12th में आने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समय से पहले वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको 12th का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए मस्ट है और उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपका है वो टोटली NCERT बेसिस क्वेश्चन है, NCERT पे, तो हमारी उम्मीद है कि आप मेहनत करके पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को टच करेंगे। पहले खुद से क्वेश्चन आप शुरू करें, आफ्टर डेट आप हमारे वीडियो को प्ले करके देखें। यदि कहीं पे परेशानी होती है देन आप हमारे वीडियो से जो मदद ले सकते हैं लीजिए और शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और कॉपी और पेन के साथ रह रहे होंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन अपना 5 से है जो गिवन आपको क्या दिया होगा, y = log x cos x e⁻x। गौर से आप देखिए तो इसमें कितने फंक्शन हैं। फर्स्ट एक log x है, सेकेंड आपका cos x है एंड थर्ड आपका e⁻x है। इन टोटल इसमें 3 फंक्शन। फाइंड आपको क्या करना है बाबू, फाइंड करना है dy/dx वैल्यू y। dy/dx क्या होगा, नाउ dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब dc दोनों तरफ करते हैं तो y का dc करोगे तो dy/dx होगा एंड अब इसका जब आप dc करोगे तो log dc फर्स्ट टर्म बाय सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय थर्ड फंक्शन इनटू थर्ड फंक्शन बाय dx। ये मेरा कंप्लीट हो गया। 3 फंक्शन है, देन डेरिवेटिव कितने स्टेज में होगा, 3 स्टेज में होगा, फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड एंड थर्ड बाय dx। अब आप गौर से देख लीजिए, अगर इससे पहले का फार्मूला चार्ट आपने कंप्लीट नहीं किया है, मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो आप वीडियो सीरीज में जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें हम लोग फार्मूला चार्ट तैयार किए थे, जिसमें हम लोग फार्मूला पर डिस्कस किए थे। अब डीसी जो लॉग का हम लोग लिखा था उसमें डीसी लॉग x, उसका क्या होता है बाबू, उसका फार्मूला होता है कि 1/x होता है। लॉग का डीसी क्या होता है, 1/x होता है। डीसी कॉस का क्या होता है, जो फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे भी लिखते जा रहे हैं। आप लोग जो नए होंगे वो अपने शीट बना लेंगे, फार्मूला शीट, और उस पर जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में अप्लाई होता है उसे हम साइड में लिखते हैं, उसे आप भी साइड में लिखेंगे और बिफोर एग्जाम आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन कॉस का अगर हम लोग डीसी करें, डीसी कॉस e⁻x क्या आ जाएगा, वो कॉस का माइनस साइन e⁻x, साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, देन थीटा की जगह पे क्या है e⁻x है, सो यू टेक e⁻x। एंड थर्ड आपका फार्मूला है कि अगर एक्सपोनेंट को डीसी करते हैं यानी e⁻x को डीसी करते हैं, देन e⁻x ही रहेगा। अब dy/dx इक्वल ये लॉग का क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह पे क्या है बाबू cos e⁻x इनटू cos का क्या हो जाएगा माइनस sin e⁻x और e⁻x का क्या हो जाएगा dc e⁻x। क्लियर है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो यह dy/dx इक्वल साइन बाय कॉस इक्वल क्या होगा tan, यानी माइनस tan e⁻x इनटू e⁻x। इसको एडजस्ट करोगे तो माइनस e⁻x tan e⁻x, दिस इज योर आंसर। और से देख लो आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जब भी आप चैनल बनाते हो तो आपको फंक्शन ये फाइंड आउट करना होना चाहिए कि फंक्शन किस फॉर्म में है। अगर चैन फॉर्म में है, फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है तो फिर आप चैन रूल अप्लाई करोगे। अगर डिवाइड फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है, फिर आप जिस फॉर्म में है आप उस फॉर्म में अप्लाई करोगे।
बट चैन रूल केवल इंक्लूड फाइल होगा, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इंक्लूड है, उसके अंदर है, देन आप क्या यूज करोगे, चैन रूल। और चैन रूल क्या करता है, फर्स्ट बाई सेकेंड, सेकेंड बाई थर्ड, थर्ड बाई फोर्थ, इस तरह से इन्फिनिटी जितने भी फंक्शन है आप उस तरीके से ले जा सकते हैं। लास्ट में आपका रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, जो सबसे लास्ट फंक्शन होगा उसका जो डीसी होगा वो रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 6 है, आप वीडियो को बैक करेंगे, अगर आप कंप्लीट नहीं किए होंगे तो वीडियो को बैक करेंगे और बैक करके आप लिखते जाएंगे, जितना तेजी से आप क्वेश्चन को रिवाइज करें आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट में ही एक टॉपिक, मैथ में भी एक टॉपिक में बहुत सारा टॉपिक है, सब पे वीडियो बनानी है तो टाइम कम है और मेहनत ज़्यादा करना है, तो थोड़ा सा स्पीडली रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा बाबू, y इक्वल ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ई पावर एक्स पावर 5। अब फाइंड आउट dy बाई dx। अब dc बोथ साइड कर, तो इसका जो पैटर्न है वो देख लो कहाँ तक है, x पावर 1, x पावर 2 और x पावर 5 तक जा रहा है, मतलब बीच में जो डॉट डॉट है उसके दो टर्म जो है वो छुपा हुआ है, कौन, x पावर 3 और x पावर 4। फाइनली जब डीसीएम करेंगे तो d e पावर x प्लस d e पावर x पावर 2 प्लस e पावर x पावर 3 प्लस e पावर x पावर 4 प्लस e पावर x पावर 5 बाय dx, इसका आप डीसी करोगे। क्लियर है? आफ्टर दैट ये एक्सपोनेंट का जो डीसी होता है आप इसका पहले अलग अलग कर लो, e पावर x बाय dx, इसमें दो फंक्शन है e और x, x का डीसी जो होता है 1 आता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, और रिस्पेक्ट में x आप ले सकते हो, और प्लस e पावर x पावर 2, इसमें फर्क पड़ेगा, x पावर 2 का डीसी क्या होता है 2, यानी आप जब डीसी करते हो क्या करते हो, e पावर x बाय dx इक्वल क्या होता है e पावर x, राइट। लेकिन x e की पावर जो भी रहेगा वो बाय रिस्पेक्ट में आना चाहिए, तभी डीसी पॉसिबल है। अब e के पावर यहाँ पे x पावर 2 है, तो रिस्पेक्ट में अगर हम केवल dx लिख दें तो पॉसिबल होगा, नहीं होगा, बट पहले हमें लिख लें उसके बाद इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन e पावर x पावर 3 बाय dx प्लस dc e पावर x पावर 4 बाय dx प्लस dc e पावर x पावर 5 बाय dx। आप इसमें देखिए अब किस किस में, इसमें दो फंक्शन है, देन चैन रूल यूज कर सकते हैं आप, इसमें दो फंक्शन है चैन रूल यूज कर सकते हैं आप, इसमें दो फंक्शन है चैन रूल यूज कर सकते हैं आप, और इसमें भी दो फंक्शन है देन यू आल्सो चैन रूल यूज कर सकते हैं आप। देन अब अगर इसको हम अलग अलग से क्लीन कर देते हैं, आप एक्सरसाइज लिखने का मतलब नहीं है, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अब क्या करोगे बाबू, अब करोगे dc e पावर x, अभी भी इसको सोल्व नहीं करते, पहले सब को खोल लेते हैं। अब इसका करो dc e पावर x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू dc x स्क्वायर बाय dx। अब इसका जब आप सोल्व करोगे तो dc e पावर x पावर 3 बाय dx क्यूब, क्लियर, इनटू dx क्यूब बाय dx प्लस, अब इसका डीसी करो, डीसी x पावर e x पावर 4 बाय dx पावर 4 इंटू डी एक्स पावर 4 बाय dx। क्लियर है? वीडियो तो दिख रही है ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ रहा बोर्ड का। क्लियर है? एंड लास्ट का जो है dc e पावर x पावर 5 बाई डी एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स पावर 5 बाई dx। यहाँ तक क्लियर हो बाबू? बस कुछ नहीं, आप एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। एक इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा कौन सी होगा, एक तो e पावर x यूज होगा, चलो ठीक है। और क्या एक यूज होने वाला है, एक और जो यूज होने वाला है बाबू, वो यूज होने वाला है dc x पावर n, dc x पावर n इक्वल n x पावर n माइनस 1। क्लियर हो? नहीं, इसका क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका करोगे तो e पावर x पावर 2 रह जाएगा,
और इसका करोगे तो 2x आ जाएगा, n बाहर आएगा और 2 - 1 होगा तो 1 होगा, 1 लिखते हैं। अब इसे कर ले, अब इसका करेंगे e पावर x पावर 3 इंटू, अब इसका करोगे n बाहर आएगा, n कितना है 3 है, और 3 - 1 करोगे x पावर 2 हो जाएगा, प्लस उसका करो e x पावर 4 इंटू, और 4 का करोगे n बाहर, 4n है, देन बाहर आएगा किसका n बाहर आएगा बाबू, एंड 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, प्लस इसका करो e x पावर 5 इंटू, 5 बाहर आएगा और x पावर 5 - 1 यानी 4 इक्वल e पावर x प्लस 2x इंटू e पावर x पावर 2 प्लस x स्क्वायर e पावर x पावर 3 प्लस 4x क्यूब e पावर x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 e पावर x पावर 5। दिस इज आंसर। आंसर मिला लो आप कंप्लीट। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और फिर से देखिए, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला इसमें नहीं लगा, केवल 2 फार्मूला लगा, एक आपका e पावर x e पावर x एंड एक है आपका x पावर n विल बी n x पावर n माइनस 1, यानी e पावर x का डीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम रह जाता है, और x पावर n जो होता है उसका डीसी क्या होता है बाबू, n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका x, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्या है वो देख लो। 7 है अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स इक्वल वाई। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy बाई dx विल बी व्हाट, dy बाई dx क्या होगा। नाउ सबसे पहले क्या करोगे, dc बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल, इसमें फंक्शन को फाइंड करो, पहला फंक्शन रूट, दूसरा e और तीसरा रूट x, यानी 3 फंक्शन है, तो चैन रूल कितने में जाएगा, 3 टर्म में जाएगा। फर्स्ट d रूट e पावर रूट x बाई e पावर रूट x इंटू सेकेंड e पावर रूट x बाई d रूट x इंटू रूट x बाई dx। अब इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, एक तो देख लो आप रूट का ये e का तो जान दिया, e का फॉर्मूला क्या होता है, अगर dc e पावर x है देन नो चेंज e पावर x ही रह जाता है वो। क्लियर? क्लियर है? एंड सेकंड क्या है कि अगर dc रूट x होता है तो इसका हो जाता है 1/2 रूट x। कैसे होता है तो नॉर्मल देख लो कैसे होता है, dc रूट x को x पावर n में कन्वर्ट करो तो dc x पावर 1/2 इक्वल 1/2 इंटू x पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू x पावर माइनस 1/2 आएगा। अब पावर माइनस है तो dc से आएगा 1/2 इंटू x पावर 1/2 मतलब रूट x। क्लियर है? देन अब इसका क्या करोगे, 1/2 रूट x, x के जगह पे क्या है e पावर रूट x है, e पावर x कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटू रूट x का 1/2 रूट x। अब जब इसका सॉल्यूशन करोगे dy बाई dx, देन आपको रिजल्ट क्या आएगा बाबू, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो 2 से 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1/4 इंटू ऊपर में रह गया आपका e पावर रूट x और नीचे में क्या आ गया बाबू अंडर रूट
x into e power root x. This is your answer. Do first. Question number 7 will be complete. Question 8 and question 9 तो important question है इसमें, और इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और है, then after chapter will be complete. Okay, fast कीजिए, और उम्मीद है रिजल्ट आप लोग बेटर लाएंगे, क्योंकि अगर मेहनत जो बच्चा करेगा हर क्वेश्चन को टच करेगा, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप हर क्वेश्चन को टच करते हैं देन आपका रिजल्ट बेटर। आपका गलत आंसर है या सही आंसर है ये मैंने नहीं रखा, अगर आपने मेहनत किया है आंसर गलत आया देन आपको 5 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो 2 या 3 तो मिलेगा। मास्टर पे डिपेंड करता है, आपकी हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है, अच्छे करने वाले मास्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो आप लिखो, लिखने के बाद ही डिसाइड होगा कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो लिखेगा ही नहीं उसको नंबर क्या मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन अपना क्या है 8 में log x इक्वल y। अब गौर से देख लो, दो फंक्शन है और दोनों लॉग ही है। लॉग का डीसी आप जानते हैं, लॉग का डीसी क्या होता है, वो 1/x होता है। एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, डीसी ऑफ लॉग x इक्वल 1/x। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पीछे लगने से बोर्ड हो गया। क्लियर? देन डीसी log x by d log x into d log x by dx। अब क्या हो जाएगा बाबू, 1/x होता है, x की जगह क्या log है, देन 1/log x इनटू इसका क्या हो जाएगा 1/x। फाइनली आपका जो आएगा dy by dx विल बी 1/x log x। आंसर कंप्लीट। फास्ट कीजिए। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद एक और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बट बोर्ड पे अपना लास्ट है अभी। क्वेश्चन है 9 का cos x by log x इक्वल y, देन फाइंड dy by dx एंड dc both sides with respect to x। अब इसको क्या करने वाले हो आप, डीसी ये कौन सी फॉर्म में, u by v का फॉर्म में आया, फिर काफी दिनों के बाद तेरी याद आई, cos x by log x। क्लियर है यहाँ तक? अब इस फॉर्मूला का थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ले लें कि डीसी u by v का क्या होता है, डीसी u by v का डीसी u इंटू v प्लस माइनस डीसी v इंटू यू बाई डी स्क्वायर। इसी पे तोड़ना है, तो डीसी यू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस डीसी लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बाई लॉग एक्स दी होल स्क्वायर। अब क्या करने वाले हो सर, इसे सॉल्यूशन करने वाले हैं। कॉस का तो सॉल्यूशन आप जानते हैं ना क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा बाबू 1/x इंटू कॉस एक्स बाई बी स्क्वायर एंड लॉग एक्स स्क्वायर। क्लियर? गौर से क्वेश्चन को देख लो,
मिस हो रहा है, a into b, dc into b माइनस dc b into e। यस, इसका सिंप्लीफाई कर दो एक स्टेप और, क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई, अब एक्स नीचे आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, मैच कर लो आप। क्लियर है? माइनस को कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। एक क्वेश्चन है तो इसे भी हम लोग कर लेंगे फटाफट, पहले इसे आप कर ले। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 का गिवन जो है cos log x plus e power x equal y। फाइंड आउट आपको dy by dx करना है। नाउ फिर इसका आंसर बोले तो आंसर इसका है माइनस 1 by x प्लस e पावर x। इससे पहले क्वेश्चन डील करोगे साइन log x प्लस e पावर x। क्लियर? इसमें कितने फंक्शन हैं? 1 and 2 और a फिर u प्लस b पर। तो नाउ डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा बाबू? dy बाई dx इक्वल d cos log x प्लस e पावर x बाई d log x प्लस e पावर x इंटू d log x प्लस e पावर x बाई dx। अब इसका सॉल्यूशन आप कीजिए। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन log x प्लस e पावर x इनटू इसका डीसी कीजिए 1 बाई एक्स प्लस e पावर x। अब ये क्या हो गया आपका? भाग लीजिए माइनस 1 बाई एक्स, आंसर आपका ही है 1 बाई एक्स प्लस e पावर x इंटू साइन log x plus e power x complete dy by dx। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एक्सरसाइज। मेहनत करके आप बनाएंगे, उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हर क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट देंगे और हर क्वेश्चन को आप मन से और दिल से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका ये एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 के साथ आते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम।